biggest South Asian media group, Y Media. वाई मीडिया ग्रुप वालों ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਪੈਟਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਯੁਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ न्यूज़ और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एनालिसिस लेके मोदी साहब का मतलब ये जो इम्प्रेशन है वो चेंज पाकिस्तान से मैं ज़्यादा सवाल पूछ रहा हूँ और आपसे भी पूछ रहा हूँ जाहिर साहब कि वहाँ पर क्यों इतना, क्योंकि पहले तो उनके बिल्कुल खिलाफ होते थे ज़्यादातर लोग वहाँ से। नो डाउट नवाज शरीफ साहब ने अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं जो हमें अंदर की खबर है और काफ़ी हद तक वो ठीक भी लगती है, काफ़ी हद तक 99% मैं कह सकता हूँ 100% कोई बैठा नहीं था। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फौज के जो जनरल है बाजवा साहब वो पूरी तरह उन्होंने मैनेज कर लिए थे और आज भी काफ़ी हद तक मैनेज है। मतलब ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो आज वो यूएई में जाके मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, वो खबर बहुत पहले मुझे याद है कि मैंने बिल्कुल एक अखबार में पढ़ी थी, हमने बहुत पहले दे दी थी खबर ये कि मोदी साहब जाएंगे, बलूचिस्तान में मंदिर का उद्घाटन होगा। पूरी तरह बात मैनेज हो गई थी। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाद में खुलासा किया। शाह महमूद कुरैशी ने खुलासा कर दिया था बाद में तो आके कि मैंने कह दिया नहीं ऐसा नहीं करेंगे। और कश्मीर पे भी उन्होंने कह दिया था कि हम अपना स्टैंड बिल्कुल पीछे ले लेंगे। असल में शाह महमूद कुरैशी साहब को या इमरान खान साहब की सरकार को इस पर कोई इतराज़ नहीं था कि मोदी साहब पाकिस्तान आएँ, बलूचिस्तान में मंदिर का उद्घाटन करें, क्योंकि ये आज कल में ये गोली चली है दोबारा से, ये फिर चल गई वैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर। वरना बीच वैसे तो पहले चलती, वरना बीच में तो सालों साल गोली नहीं चली कभी। इंडिया की चाइना से लड़ाई हुई, इंडो पाक बॉर्डर पे तो गोली चलनी बंद हो गई, नो फायरिंग एट ऑल। आप देखिए अभिनंदन वहां गए हैं, वहां से वो वापस ले आए हैं, ठीक है। तो वो जो इंडिया पाकिस्तान का आपस में जो रिलेशन इन्होंने मैनेज किया था वो एट अ हाईएस्ट लेवल इन्होंने आपस में मैनेज कर लिया। तो ये जो डिफरेंस है वो क्यों आया, कैसे आया? क्योंकि आज आप मिडल ईस्ट में देखिए 7 कंट्रीज जितनी मेजर हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, सब ने उनको अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हुए हैं। जब बहरीन ने अवार्ड दिया तो हमने खबर नहीं लगा, बहरीन छोटी सी कंट्री है। उन्होंने कहा यार मोदी साहब को तो जब मिडल ईस्ट जाते हैं उनको तो समझ नहीं आ रही होती कि सारे तो अवार्ड दे चुके हैं, वो अवार्ड बचा कौन सा है। प्रोटोकॉल तोड़ के जाके एयरपोर्ट में रिसीव करते हैं वो लोग उनको, ठीक है। अब ये 8 जो इंडिया के नेवल एक्स सर्विस ऑफिसर थे वो उनको सजाए मौत थी, उनको वहाँ से छुड़ा के ले आए। पहले फांसी माफ, मतलब एसपी ने, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, जासूसी का एलिगेशन है वो भी इजराइल के लिए, तो बहुत बड़ा एलिगेशन था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये इतना डिफरेंस जो है वो कैसे आ गया, और फिर हम वापस पाकिस्तान इलेक्शन पर मैं आना चाहूँगा। मैं थोड़ी सी इसके अंदर सरकास्टिकली कुछ आपको जो है ना वो उसके अंदर कुछ ऐसे फिनोमेना डिस्कस करता हूँ जो कि आम अंदाज में टीवी पे या आम बोलचाल में डिस्कस नहीं होते। प्लीज देखिए, हुआ ये कि जब मोदी साहब आए ना, उनको मालूम था पाकिस्तान की फोर्सेस पीछे से बैठ के वो देख रही थी, उनकी ये होप थी। जब आप देखिए क्लास के अंदर जो सबसे शरारती बच्चा होता है और टीचर ये समझती है कि ये शरारती बच्चा पूरी क्लास को जो है ना वो शरारत पे उकसा रहा है, तो वो क्या करती है, उस बच्चे को कहती है कि कल से तुम इस क्लास के मॉनिटर हो, तुम पे ये जिम्मेदारी है कि तुम इस क्लास को मैनेज करोगे। जब उसको जिम्मेदारी मिलती है ना, उसको ये पता होता है कि मैंने ये रोल अदा करना होता है, तो सारी क्लास बिहेव करना शुरू हो जाती है। मोदी साहब एक एक्सट्रीम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे थे। मोदी साहब का वो रोल था कि अगर मोदी साहब को नेगोशिएशन टेबल पे ले आते तो यहाँ पर पाकिस्तान में ये एक परसेप्शन थी कि कश्मीर पे सबसे ज़्यादा बेहतर तौर पे बात हो सकती है। बल्कि जिस वक्त इमरान खान आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब मोदी इलेक्ट हो जाएगा तो हम उनसे बैठ के बात करेंगे और नतीजा यहीं से निकलेगा। तो चूंकि बाकी कांग्रेस के अगर फैसले हो भी जाते तो बीजेपी एतराज़ उठाती, और अगर बीजेपी को ही टेबल पर बैठा लिया जाता और किसी नतीजे पे पहुंच जाते उनके साथ, तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होती। ये वो फैक्टर था जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी भी ऑन बोर्ड हो गई थी। मगर होता ये है कि जिस वक्त एक जनरल चला जाता है, दूसरा जनरल आता है, तो वो जब आता है तो वो अपनी पूरी टीम और अपना एक पूरा विजन और एजेंडा लेकर आता है, और उसके बाद वो फॉलो हो रहा होता है। यही हुआ कि जब आपकी टॉप ब्रास चेंज हुई, दूसरी टॉप ब्रास आई, तो शायद उनकी प्रेफरेंस ये नहीं थी जिसकी वजह से ये मामलात आगे चल नहीं सके। वरना सिलसिला तो मुशर्रफ के दौर में भी शुरू हो गया। बात सुना कि सिर्फ साइन करने की हद तक रह गई थी, बाकी तो सारी बैक टेबल डिप्लोमेसी चलती रही है और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी। तो बेसिकली मोदी साहब को कश्मीर के हवाले से एक मसीहा के तौर पे पाकिस्तान में परसीव किया जा रहा था।
जो कि शायद बाद में आने वाली पॉलिसी में ऐसा नहीं रह सका, जिसकी वजह से पॉलिसी शिफ्ट आप देखते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं जी। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को आप आगे किस लिहाज से देखते हैं अजीजी साहब, कहाँ किस दिशा में जा सकते हैं? ये जो नई अब जो सेटअप बन रहा है इसमें इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में कोई सुधार होगा कोई? जी सर, देखिए बात ये है कि एक एक बच्चा शायद हिंदुस्तान का और एक एक बच्चा पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा आपस में कोई डिफरेंसेस आवाम की सतह पे है नहीं। वहाँ के लोग यहाँ आते हैं तो उनको सर के ऊपर आंखों की पलकों पे बिठाया जाता है। जी जी। पाकिस्तान से इंडिया कोई चला जाता है तो वो बाजारों में शॉपिंग कर रहा होता है तो उससे कोई दुकानदार पैसे लेने को तैयार नहीं होता। जी जी। ये मनाजिर हम देख के मतलब हमारे लिए कोई नई अचंभे की बात नहीं। बात है हुकूमती सतह पर, और जो हु इज कॉलिंग द शॉट। पाकिस्तान में आर्मी कॉल कर रही है। आर्मी का कहना यह है कि जी जब तक कश्मीर के ऊपर प्रोग्रेस नहीं होती बाकी मामलात नहीं हो सकते। हम ये कहते हैं कि ये एक इंतहाई जहालत की अप्रोच है। आवाम का ये कहना है कि आप तमाम लेवल पे इंडिया के साथ इंगेज कीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, किसी भी लेवल पे इंगेज कीजिए। इंडिया बहुत ग्रो कर गया है। हम उससे पाकिस्तान एज अ नेशन बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो सोशल बेनिफिट्स हों। हर तरह हर सतह पर हम इंगेज करें। ये तमाम डिस्प्यूटेड इश्यूज साथ साथ डेमोक्रेटिकली दोनों लोग अपने जिस तरह से बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए बात करते हैं उसको चलाते रहें। आखिर ये फैसला होना गुफ्तगू के ही ज़रिए है। इंडिया जानता है कि वो पाकिस्तान को बम के ज़रिए, किसी गोली के ज़रिए कॉन्कर नहीं कर सकता। हमारी एक बड़ी उम्दा न्यूसेंस वैल्यू है इस रीजन में। हम छठी पावर हैं, ये हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। लिहाजा ना वो गोली के ज़रिए हमसे कुछ करवा सकता है, ना पाकिस्तान गोली के ज़रिए कोई काम करवा सकता है हिंदुस्तान से। जो भी बात होगी प्यार मोहब्बत से होगी, आगे बढ़ेंगे, साथ मिलके बैठेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और आगे चलेंगे। आवाम की यही राय है। आवाम एक दूसरे से प्यार करती है। हम आप यहाँ पर रहते हैं, आप एक दूसरों के बच्चों की शादियों में आते हैं, जाते हैं, साथ एक प्लेट पे बैठ के खाते हैं, तो हमें पीछे क्या प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ भी नहीं जी। क्योंकि अगर आप देखें कि इंडिया ने यूएई के साथ, मैं वीडियोस भी आपको लगातार दिखा रहा हूँ, इंडिया ने यूएई के साथ जो रिलेशन बनाए, यूएई हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आज अगर पाकिस्तान की टोटल आप इकोनॉमी देखें, जीडीपी देखें, तो अभी 300 बिलियन टच नहीं की है जी। वो कर ली है 300 तो कर ली, 350 के करीब है। बात ये है कि और यहाँ पर वो 100 बिलियन अकेले यूएई से ट्रेड कर रहे हैं, कतर के साथ कर रहे हैं। प्लीज गो एट, सॉरी कुछ कहने लगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सारी दुनिया के अंदर ये रिकग्निशन है कि इतनी ह्यूज मार्केट है इंडिया। अब आप 1 अरब 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, जिसकी सिर्फ मिडिल क्लास जो है वो 35 से 40 करोड़ के ऊपर है। तो आप अंदाजा कीजिए 35-40 करोड़ के तो दुनिया में मुल्क ही बहुत थोड़े से हैं। ये तो सिर्फ आपकी मिडिल क्लास है। तो आप इकोनॉमी का साइज देखिए। तो तमाम मुल्कों के अंदर ये रियलाइजेशन है कि हम ट्रेड कर सकते हैं, आपस में कर सकते हैं, हार्मनी हो सकती है। और पाकिस्तान के लिए इंडिया से अच्छे दोस्ती, भाईचारा, आगे चलना, इस पूरे रीजन को देखिए। हम कह रहे हैं कि आने वाली सदी एशिया की सदी है। चाइना आपकी जो है वो ग्लोबल पावर है, आपके पास रशिया है, इंडिया है। हम इस मुल्क में इस पाकिस्तान को आगे ग्रो कराना चाहते हैं तो हमें 7 समंदर पार हर वक्त अमेरिका की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमें अपने ग्लोबल पार्टनर्स ढूंढने चाहिए, हमें साथ हाथ मिलाना चाहिए और हर वो प्लेटफॉर्म जो कि अवेलेबल है इन मुल्कों को, चाहे आप ईरान से हेल्प लेना चाहें आप ईरान से हेल्प लीजिए। ईरान के इंडिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पूरे यूएई के पूरे गल्फ बेल्ट के इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आप इन तमाम फोर्सेस को अपने साथ मिलाइए और आके बैठ के जो है वो किसी भी सतह पे गुफ्तगू शुरू कीजिए, चाहे मीडिएटर चाहिए किसी भी जगह। बात यह है कि विल तो हो। Biggest South Asian media group, Y Media.